जो उसके दलाल मुझे कोस रहे हैं ना, ये वो सुन ले, वो पीडीपी, वो मुफ्ती सईद की जागीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर मेरा है, ये तुम्हारे बाप की खरीदी हुई जागीर नहीं जो तुम मुझे बोलो। जैसे आपका है वैसे उनका भी है। हाँ, ये सोचते हैं हमने, हमारे इनके बाप का है, ये मेरा है जम्मू कश्मीर। ये 370-35 पे जो आपकी पार्टी ने सपोर्ट की, देखिए आप अपनी पार्टी से आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, 370 ये था कि जब देश के अंदर बिल लाया गया तो उस बिल के अंदर ये बात हुई कि 370 की वजह से आतंकवाद है, 370 की वजह से वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। क्या थी बीजेपी के साथ अलायंस? अरविंद केजरीवाल को ये बताया गया और मुल्क की बेहतरी के लिए था, वो किया। मैं वही तो आप तो भी ये मानते हैं कि 370 की वजह से दहशतगर्दी थी, तरक्की नहीं थी? अरे मैं तो कह रहा हूँ, वो तो दिख ही रहा है ना, 370 गलती आपके लीडर से भी हुई। आप जो बात उसके वोट से न टूटना था, आप उस पर चर्चा मत कीजिए, आप असली मुद्दे से भटक रहे हैं। वो मरा हुआ शख्स है, मैं उसे शहीद नहीं कहूंगा या मैं कोई उसको महान नहीं कहूंगा, क्योंकि उसने गद्दारी की है जम्मू कश्मीर के साथ। मेरी आंखों के सामने मेरे वजूद का गला मुफ्ती सईद ने, मैंने जो चीजें देखी हैं वो 2014 में देखी हैं और अपनी आंखें में गवाह हूं उस बात का। 88 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तारीख नहीं पढ़ना चाहते? नहीं, उसने मेरे वजूद का खात्मा किया है। ये सिंथन वाली रोड जो है जिसपे आप अरे करते हैं, उसी की देन है। अब वो मत बोलिए ना, फिर अल्फाज का इस्तेमाल कुछ और किया जा सकता था। मरे हुए को हमारे लफ्जों में मरा हुआ ही कहते हैं, ठीक है। मुफ्ती सईद को मैं क्या इज्जत से उतना मैं तो नहीं देता हूँ। अरे मैं भी जम्मू कश्मीर का हूँ, उसने मेरी जमीन को लूटा है। हरी सिंह था, ये नहीं है जिसने स्टेट को खरीदा था। वो अगर बोले भी तो बात सही है। मुफ्ती सईद क्या बोलेगा, लोगों ने वोट दिए थे, जैसे मुझे दिए, अगर मुझे भी ज्यादा वोट आएंगे चीफ मिनिस्टर मैं हो जाऊं, फिर अगर मैं गलत भी करूं तो आप बोलेंगे नहीं, गलत को गलत नहीं बोलना। तभी तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं। मोदी है, कोई भी है, तो फिर जब गलत करेंगे तो बोलना नहीं है। अब आप बड़े दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी। आपने कल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए जो कहा, आपको लगता है कुछ ज्यादा किया आपने? नहीं, अल्फाज का इस्तेमाल कुछ और किया जा सकता था। मरे हुए को हमारे लफ्जों में मरा हुआ ही कहते हैं, ठीक है। मुफ्ती सईद को मैं क्या इज्जत से उतना मैं तो नहीं देता हूँ। अरे मैं भी जम्मू कश्मीर का हूँ, उसने मेरी जमीन को लूटा है, उसने मेरे वजूद का खात्मा किया है। ये सिंथन वाली रोड जो है जिसपे आप करते हैं, उसी की देन है। अब वो मत बोलिए ना, फिर तो मुगलों ने भी किया, फिर तो उन्होंने भी किया, वो चीज मत बोलो यार। अभी मैं इस वक्त एमएलए हूँ, मैं क्या एहसान कर रहा हूँ, लोगों के काम करूंगा। कल को मैं कुछ भी बन जाऊंगा, लोगों के काम करूंगा या इस जम्मू कश्मीर के लिए काम करूंगा तो एहसान करूंगा। एहसान नहीं होता है, आपको लोगों ने मैंडेट दिया होता, वोट की ताकत से आप बनते हो। या तो अगर कोई ऐसे ही बना है, उसने किया, वो बात बोलो। वो महाराजा हरि सिंह था, ये नहीं है जिसने स्टेट को खरीदा था। वो अगर बोले भी तो बात सही है। मुफ्ती सईद क्या बोलेगा, लोगों ने वोट दिए थे, जैसे मुझे दिए, अगर मुझे भी ज्यादा वोट आएंगे चीफ मिनिस्टर मैं हो जाऊं, फिर अगर मैं गलत भी करूं तो आप बोलेंगे नहीं, गलत को गलत नहीं बोलना। तभी तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं। मोदी है, कोई भी है, तो फिर जब गलत करेंगे तो बोलना नहीं है। अब बोलेंगे हम देश का प्रधानमंत्री है, भाई है तो काम तो अच्छा करना है ना, पूछने का हक है मुझे। आपको लगता है मैं इनको बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ भाई, तभी तो बोलता हूँ क्योंकि मुझे हक है। आप मुझसे ये हक छीन रहे हो जिस आदमी ने मेरी आंखों के सामने, किसी ने कहा इतिहास पढ़ो जम्मू कश्मीर के साथ क्या हालात किसने किए, वो मैंने देखा ही नहीं है। मेरी उम्र कुछ है और जिस 90s 88 में मैं पैदा हुआ हूं, मैंने जो चीजें देखी हैं वो 2014 में देखी हैं और अपनी आंखें में गवाह हूं उस बात का। 88 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तारीख नहीं पढ़ना चाहते? नहीं पढ़ूंगा, लेकिन किसी की लिखी हुई है। अरे जो मैंने आंखों देखा है, जो मैंने महसूस किया है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं। हो सकता है तारीख लिखने आपने अलग लिखी, दूसरे ने अलग लिखी, फिर हो सकता है लफ्जों का, लेकिन जो आदमी खुद गवाह हो और जो आंखें देखी हो, मैं मुंह नहीं फेर सकता हूं। उसने गद्दारी की है जम्मू कश्मीर के साथ, मेरी आंखों के सामने मेरे वजूद का गला मुफ्ती सईद ने घोंटा। गद्दारी क्या थी, बीजेपी के साथ अलायंस? हाँ, और क्या। 370-35 पे जो आपकी पार्टी उसको, अरे पहले बात सुन लीजिए, पहले आप बात सुन लीजिए। जब उसको गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि आप ही को मुख्यमंत्री बनाएंगे, एनसी ने कहा था, मुझे ये नहीं पता, मैंने सुना था उस दौर के अंदर ये चर्चा, शायद आपने भी सुना। उन्होंने कहा था कि हम अलायंस में सरकार बनाएंगे और आपको मुख्यमंत्री। क्यों नहीं माने? और जब वो मर गए, ऐसे भी मैंने ये कहा था कि मौत, मेरा कहने का मतलब ये है, यही एतराज यही है कि अल्फाज का चुनाव, अल्फाज नहीं, सही चुनाव है। मर गया वो मरा हुआ शख्स है, मैं उसे शहीद नहीं कहूंगा या मैं कोई उसको महान नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी आंखों ने उसके वो करतूते देख। ठीक है, उसने पोटॉक किया, ये किया, वो लाने वाले भी कश्मीरी है,
जिन लोग, वो भी सियासतदान है, जिन्होंने पोटो लाया, जिन्होंने PSA लाया, जिन्होंने अब उसने राहत दे दी, वो भी वही लीडर था। एहसान थोड़ी ना किया। अभी मैं MLA बनो, मैं किसी को सड़क दूं, स्कूल दूं, मैं एहसान करूंगा? अरे लोगों ने वोट तो दिया है, मेरी बातों पे तो भरोसा किया है। अब ये चीजें थोड़ी, कोई एहसान पे आप दबे रहो, उम्र भर आप गुलाम बन जाओगे उसके। वक्त के हालात हैं, बदलते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त सरकार उनके अलावा भी बनाई जा सकती थी, अगर अल्टरनेट नहीं होता तो बात अलग है। उसने तो वैसे भी मरना था, वैसे मैंने भी मरना है, आपने भी मरना है, तो मरने इज्जत से तो मरे होते। क्या उस वक्त लोग क्या उसको फूलों के हार माला ही पहना रहे थे? उस वक्त तो कहते थे गद्दारी की थी। ये 370-35 पे जो आपकी पार्टी ने हाँ, सपोर्ट की थी, देखिए, आप अपनी पार्टी से आप सुन सवाल नहीं लीजिए, आप सुन लीजिए। 370 ये था कि जब देश के अंदर बिल लाया गया तो उस बिल के अंदर ये बात हुई कि 370 की वजह से आतंकवाद है, 370 की वजह से वहां के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है। तो इसलिए कोई भी आपको अच्छी चीज, मैं कहूंगा ये शर्ट आपकी अच्छी नहीं है, मैं आपको सस्ते में एक अच्छी शर्ट दूंगा, आप भी लेंगे। अरविंद केजरीवाल को ये बताया गया और मुल्क की बेहतरी के लिए था, वो किया। लेकिन ये तो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वही आप तो भी कह ये रहा हूं। मानते हैं कि 370 की वजह से दहशतगर्दी थी, तरक्की नहीं थी? अरे मैं तो कह रहा हूं, वो तो दिख ही रहा है ना। 370 गलती आपके लीडर से भी हुई। आप जो बात उसके वोट से न टूटना था, आप उस पर चर्चा मत कीजिए। आप असली मुद्दे से भटक रहे हैं। उसके वोट देने से न 370 हटता, न उसके वोट देने से 370। यही तो सवाल है, जब हटना ही नहीं था, फिर अब जिन लोगों ने इख्तियार ही दे दिया, जिन्होंने घर ही दे दिया, जिन्होंने उनके साथ सत्ता, उनके साथ जरूरी समझा, यहाँ हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया, वहां मुसलमानों के नाम पे वोट लिया, और यहाँ पर एक ही थाली में खाने लगे। आपको क्या लगता है उनसे सवाल नहीं करोगे? केजरीवाल के उस वोट से बात करोगे जिस वोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ना भी देता। जैसे आज भी 288 वोट पड़े, मेजोरिटी थी, चाहे एनसी ने विरोध किया, चाहे कांग्रेस ने विरोध किया, नहीं, उनके पास तो वो वोट थे, उनको किसी और की जरूरत ही नहीं थी। कहने का मतलब साफ है, वो छोड़ दीजिए। आप अपने घर को क्यों नहीं, आपको अपने घर के बारे में ज्यादा इल्म है, मुझे मेरे घर के बारे, दूसरे को क्या पता है इस घर के अंदर क्या है। लेकिन अगर हमें घर का इल्म था तो मुफ्ती सईद को उस वक्त का वो फैसला, वो कहीं ना कहीं गलत है। और जो मैंने बोला है मैं उस पर कायम हूं। और जो उसके दलाल मुझे कोस रहे हैं ना, ये वो सुन ले, वो PDP, वो मुफ्ती सईद की जागीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर मेरा है, ये तुम्हारे बाप की खरीदी हुई जागीर नहीं जो तुम मुझे बोलो। जैसे आपका है वैसे उनका भी है। हाँ, ये सोचते हैं हमने, हमारे इनके बाप का है, ये मेरा है जम्मू कश्मीर, ये मेरा मुल्क है। एक आदमी का ठप्पा लगेगा, बोलेगा नहीं इसको बोलने का हक ही नहीं, इनके बाप का है। अरे तुमने क्या जागीर समझ के रखा है? ऐसा नहीं है, इनको समझा दो ना, ये सुन ले ना और वो भी सुन ले। ये किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हमारा है और सबका है, अधिकार सबका है। और इस मुल्क की बेहतरी के लिए, बका के लिए जो भी काम करेगा वो इस मुल्क में बेहतर है। महराज मलिक, असेंबली की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, हंगामा था और महराज मलिक बाहर बैठे थे, कह रहे हैं अंदर असेंबली के अंदर तमाशा ही चल रहा है। महराज साहब बहुत शुक्रिया।